बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 26, 27 एंड 28 में आप लोग को वेलकम। आज के लेक्चर में हम ये 3 लेक्चर एक साथ देखेंगे। एक साथ देखने का मकसद यही है कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी जावा सर्वलेंट के बारे में है सभी, तो इससे एक साथ करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो एक साथ ही कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। सो हमारा लेक्चर जो है 26 ओनली 10 मिनट्स पे होगा, 10 मिनट्स पे होंगे। 30 मिनट्स से अगर ये वीडियो नहीं होगी, यानी 30 मिनट्स में आप इंशाल्लाह अपने 3 लेक्चर जो है वो कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा सर्वलेट्स के बारे में कि जावा सर्वलेट्स क्या चीज़ है। तो देखिए, जावा सर्वलेट जो है ये आपके पास ये जावा की एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम डायनेमिक और स्टैटिक वेब पेजेस को जो है वो रेडी करते हैं। इस सर्वलेट से पहले हमारे पास क्या था, हम किस पे काम करते थे, CGI प्रोग्रामिंग पे, यानी CGI प्रोग्रामिंग थी जिसको हम यूज़ करते थे डायनामिक कंटेंट के लिए। उस सर्वलेट से पहले हम इसको यूज़ करते थे, और इसका जो है प्रोग्राम कहाँ पे लिखा जाता था, C और C++ में होता था, जिसकी मदद से हम क्या करते थे, एक जो है वो पेज जो है वो बिल्ड कर सकते थे या तैयार कर सकते थे। सो ये हमारे पास है जावा सर्वलेट, यानी ये जावा की एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक वेब पेजेस जो है वो रेडी करते हैं। सो नेक्स्ट इसका टॉपिक जो है वो क्या है, वो बताया हुआ है कि जावा सर्वलेट की फुल जो है वो आप कह सकते हैं कि बताया हुआ है कि किस तरह से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपका क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के बाद सर्वर उस रिक्वेस्ट को उठाकर कहाँ भेजता है, सर्वलेट में भेजता है। अब सर्वलेट के अंदर क्या होता है, सर्वलेट आपको जो है वो डायनामिक कंटेंट जनरेट करके देता है, और किसकी फॉर्म में, मोस्टली जो होता है वो HTML के पेजेस के फॉर्म में आपको जो है वो जनरेट करके देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो दोबारा रिस्पॉन्स लेकर आती है, कहाँ पर, सर्वर के पास आती है, और सर्वर से जो है वो कहाँ जाती है, क्लाइंट के पास, यानी दोबारा उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये इसका जो है वो आप कह सकते हैं टोटल जो है फेनोमेना है कि किस तरह से जो है वो सर्वलेट काम करता है। सो सर्वलेट क्या था, वो कैसे काम करता है, ये आप जान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट सर्वलेट कैन डू। सर्वलेट क्या कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल आप कह सकते हैं सर्वलेट कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। लाइक जैसे जावा क्लासेस करती थी, जावा क्लासेस क्या करती थी, वो कनेक्ट करती थी डेटाबेस के साथ, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए फाइल को, ठीक है, एक्सेट्रा, यानी ये सारे काम जो है वो जो हमारे पास एक जावा क्लास कर सकती थी, अब क्या है वो हमारे पास जो है वो सर्वलेट भी कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सर्वलेट प्लस अदर टेक्नोलॉजीज। सर्वलेट की बात है और साथ अदर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, SSP टेक्नोलॉजीज़ हैं कि सर्वलेट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह रीज़न बताए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ एडवांटेजेस बताए, जिनमें से टॉप 6 एडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है कि हमने जो है उन 6 एडवांटेजेस को देखना है। उसमें सबसे पहले है कन्वेंट है, फिर हमारे पास है एफिशिएंट है, देन है सर्वलेट की बात कर रहे हैं हम कि वो पावरफुल भी है एंड पोर्टेबल भी है, और इसके साथ साथ इनएक्सपेंसिव भी है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहे हैं इनके सबके कि क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कन्वेंट है, यानी इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान, इस्तेमाल करना इसका आसान है, इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अब देखें एफिशिएंट किस तरह से है, जब इसको हम रीड करेंगे, विद ट्रेडिशनल CGI a new process is started from each request, while with servlet each request is handled by a by a lightweight Java threads, not a heavyweight operating system। तो देखिए, आपको पता है हम जो सर्वलेट पे काम करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, जावा की मदद से। जावा क्या करता है, जावा को जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो वो एक थ्रेड को साथ क्रिएट करता है। तो सेम इसी तरह थ्रेड तो आपको पता है ना, उसकी हैवी वेट नहीं होते, वो लाइट वेट होते हैं। तो लाइट वेट पे काम हो तो काम क्या होता है, आसानी से होता है, एफिशिएंट होता है आपका काम। और जो हमने थ्रेड का टॉपिक देखा था उसको देख लीजिएगा। थ्रेड का टॉपिक जो है वो आपके फाइनल टर्म के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास है पावरफुल लैंग्वेज है एक ही, ठीक है। पावरफुल कैसे हुई, देखिए, जावा सर्वलेट लेट यू इजी डू सेवरल थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल विद रेगुलर CGI, यानी वो काम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे या टफ टास्क थे, जो CGI में आपके लिए मुश्किल थे, तो अब क्या करता है कि अब उसको सर्वलेट जो है वो बहुत आसानी से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बताया कि सर्वलेट कैन आल्सो शेयर डाटा अमॉन्ग ईच अदर, कि वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह पोर्टेबल का बताया, तो देखिए यहाँ पर बताया कि सिंस जावा इज पोर्टेबल एंड सर्वलेट इज अ जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है, देयरफॉर दे आर जनरली पोर्टेबल अक्रॉस वेब सर्विसेज के अक्रॉस की जो है पोर्टेबल लैंग्वेज है। अक्रॉस वेब सर्विसेज का मतलब क्या है कि ये मूव करती है एक सर्विस से दूसरी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर भी काम कर सकती है। इनएक्सपेंसिव है, तो नाम से पता चल रहा है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, आपको जो है वो
एग्जाम्पल दे के बताया कि अपाची को जो है वो आप जो है वेब सर्वर है एक जो एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलती है, इसको फ्री से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने बताया कि ये जो है वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा लो है, प्राइस इसकी लो है, ये इनएक्सपेंसिव है, महंगी नहीं है, आप लोग इसके फ्री में काम कर सकते हो। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में, तो इसमें जस्ट आप बताएं कि 2 रिक्वायरमेंट है, J2SE, यानी जो हमने JDK के बारे में पढ़ा था, इंस्टॉलेशन उसकी देखी थी, और सेकेंड वन जो है हमारे पास कौन सा है, वेब इंजन है, ठीक है। ये दो इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद बताया गया नेक्स्ट टॉपिक जाकर्ता सल्वेट इंजन टॉम कैट। अब टॉम कैट क्या है आपके पास, टॉम कैट के बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक ओपन वेब सर्वर है आपके पास, ठीक है, जिसको आपने यूज़ करना है। और अब यहाँ पर इन्होंने पूरा इसका डाउनलोड करने का मेथड बताया है कि किस तरह से हम इसको डाउनलोड करेंगे इस सर्वर को, ठीक है। इस अपाची टॉम कैट को हमने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसकी इन्वायरमेंट सेटअप करना है, और इसी लेक्चर में हमने इसको देखना है। सो डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, देखें, आपने डाउनलोड करनी है अपाची टॉम कैट सर्वर को। उससे पहले एक और बात बता दूं, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो दो तरह से होती है, एक होती है जिप फाइल के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन, दूसरी होती है यूजिंग EXE फाइल के अंदर। अब आप चाहें तो जिप फाइल में इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, या फिर EXE फाइल्स के अंदर इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, यानी दोनों काम है आपके पास, दो स्टेप है, दो तरह से इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड किया गूगल क्रोम से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, डाउनलोड करने के लिए आपने अपाची टॉम कैट सर्वर लिखा और उसको डाउनलोड किया। फिर आपके पास दो फाइल्स होंगी, या तो आप जिप फाइल में इसको करें या फिर आप EXE में करें। अच्छा, देख लें जिप में करने का क्या फ़ायदा है और EXE फाइल में करने का क्या फ़ायदा है, या क्या नुकसानात हैं। तो देखिए, डॉट जिप में जब आप करेंगे इसके अंदर आपको क्या होगा इसके अंदर आपको सारी सेटिंग खुद करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप इसको .exe में डाउनलोड करते हैं तो इसकी अंदर की जो सेटिंग है वो काफ़ी हद तक खुद की हुई होती है, यानी .zip में आपको सारी सेटिंग खुद करनी होगी। सो इन्होंने बताया कि इसको इंस्टॉल करने, फिर उसका सेट जावा होम वेरिएबल आपने सेट करना है, फिर कैटालिना होम जो है वो वेरिएबल सेट करना, फिर सेट क्लास पाथ वेरिएबल सेट करना है, लास्ट में टेस्ट करना। सो हम इसको देखेंगे। इन्होंने देखें यहाँ पर सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटिंग किसकी बताई है, यूजिंग .zip फाइल की, यानी जिप फाइल को जो है वो डाउनलोड किया गया, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दे दी गई है, लेकिन उसके अलावा भी आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम से। और .zip फाइल को जो है वो आपने डाउनलोड करने के बाद वेरिएंट कौन सा इसका रखना है, 5.59, यानी JDK जो आपके पास है उसको इंस्टॉल करने के बाद। फिर देखें टॉम कैट का जो वेरिएंट उन्होंने बता दिया, ठीक है। फिर इंस्टॉलेशन टॉम कैट अनजिप फाइल, इसको फाइल को अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए फाइल जब अनजिप हो जाए उसके बाद आपने पहला स्टेप क्या लेना है, देखिए पहला आपने क्या करना है, सेट द जावा होम वेरिएबल। जावा होम वेरिएबल, जैसे हमने पहले भी जावा का पाथ सेट करने के लिए लेक्चर जो है वो 15 था या 16 था मिड टर्म में, उसमें हमने किया था। तो आपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सबसे पहले सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कहाँ है, जहाँ माई कंप्यूटर लिखा होता है वहाँ क्लिक करेंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ आपके पास ओपन होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस के बाद आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल आ जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह का व्यू आएगा। यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वेरिएबल नेम लिखना है और साथ पाथ जो है वो पेस्ट कर देना है, यानी आपकी जो JDK इंस्टॉल है उसका पाथ उठा के आप उसको सेट करने। इसको ओके करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपने बताया था कि कैटालिना का जो है होम सेट करना है, तो उसके लिए वेरिएबल नेम क्या लिखना है, कैटालिना लिखना है होम, और वेरिएंट जो है टॉम कैट का जो है उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। सो ये सेटअप करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये वेरी सिंपल है। उसके बाद क्लास पाथ जो है सेट करके इसको ओके करना है। ये हमने कौन सी फाइल जो है वो डाउनलोड की थी, हमने .zip की फ़ाइल की और उसकी सेटिंग का तरीका सारा देखा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वायरमेंट सेटिंग जो है वो करनी है .exe फाइल की। तो सेम उसी तरह जिस तरह आपने जो है वो फाइल की सेटिंग की .zip की, अब इस तरह हम EXE फाइल की सेटअप करेंगे। लेकिन आपने तो किसी एक का ही करना है, जो आप डाउनलोड करेंगे उसके सेटअप कर लें, और सेटअप यहीं से देख के कर लें। ये बहुत ज़्यादा इजी वे से बताया गया है, साथ साथ समझाया भी गया है। सो ये आपसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे से इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि कैसे सेटिंग करनी है, कैसे इसका पाथ सेट करना है, या लॉन्ग क्वेश्चन में उठा के देने, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट यहाँ से आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको अपने PC के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर आपने इस चीज़ को सेट करना है। तो ये सेटअप उसका दिखाया गया है। उसमें देखें हमने बताया था ना कि EXE के अंदर क्या होता है, जैसे .zip के अंदर हमें क्या होती है, सेटिंग खुद करनी पड़ती है, और EXE के अंदर सेटिंग की हुई होती है। तो देखें यहाँ पे लिखा है सेट द जावा होम वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चूजिंग EXE मोड डज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है इसको, यानी वो ऑलरेडी होता है। इसी तरह सेट द कैटालिना होम वेरिएबल, तो वो फिर कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी इसमें ऑलरेडी क्या होता है। सेट द क्लास पास, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो EXE में इनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन .zip अगर आप करते हैं तो उसमें ये सारे काम आपको करने होंगे। और कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया इसी में, तो ये सारे उसमें फॉलो करने होंगे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कवर होता है, ख़त्म होता है। सेकंड 27 लेक्चर जो हमारा है वो क्या है, क्रिएटिंग अ सिंपल वेब एप्लीकेशन इन टॉम कैट। अब देखिए टॉम कैट को हमने इंस्टॉल कर लिया, हमने उसकी सेटिंग कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर हमने एक जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बनानी है, सिंपल एप्लीकेशन टॉम कैट पर बनानी है। वो किस तरह से बनाएंगे उसका जो है वो मेथड सारा डिस्कस किया गया, लाइक आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल किया गया है उसका, कि हमने उसका जो है एप्लीकेशन उस पर कैसे बनानी है। तो सबसे पहले देखें टॉपिक हमारे पास है स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ J2EE वेब एप्लीकेशन। इसकी जो है वो हायरार्की किस तरह से है, इसकी हायरार्की दो तरह से है, एक है अनपैक और दूसरा है पैक। यानी 2 पॉइंट्स इसमें आपको माइंड में रखने होंगे। अनपैक में आपके पास इंट्रो फॉर्म्स आप कह सकते हैं। अनपैक में क्या होता है, वेयर ईच डायरेक्टरी इन फाइल, हर डायरेक्टरी फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, फाइल सिस्टम पर सेपरेटली अलग अलग से जो है वो एग्जिट करती है। इसी तरह पैक में क्या है, इसको हम वेब आर्चिव भी कहते हैं, यानी WAR फाइल में बोलते हैं, और ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ होती है, वेब एप्लीकेशन के अंदर ही। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेब ऐप्स में, कि आपका जो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपने ये भी जो आप फाइल बनाएंगे, इसके लिए आप कैसे बनाएंगे एक वेब सिंपल जो एप्लीकेशन है वो कैसे क्रिएट करेंगे। यानी जितनी भी आपने वेबसाइट बनानी है उसको कहाँ रखना होगा, वेब ऐप्स के अंदर रखना होगा। यहाँ पर फोल्डर आपके होंगे वेब एप्लीकेशन सारी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है इसके अंदर माई ऐप के नाम से। माई ऐप के नाम से जब आप फोल्डर क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, ये देखें आप कि माई ऐप के नाम से आपने फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर क्रिएट करने इसके अंदर आपने न्यू फाइल जो है वो ऐड करनी है, और वो कौन कौन सी है, उसमें WEBINF है और क्लासेस है। ठीक है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि आप फर्स्ट फाइल कैसे बनाएंगे इसमें और उस पर कैसे काम करेंगे। इस हायरार्की को अगर आप देखें तो देखिए माई ऐप आपने एक फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है, उसमें आपने WEB और INF और JSP सारे जो पेजेस थे वो सारे आपके यहाँ पर मौजूद थे। इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपकी सारी HTML की फाइल्स वगैरह मौजूद होती हैं, और ये आपने खुद बनाई है माई ऐप वाली फाइल। ठीक है, फोल्डर आपने खुद बनाया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो इससे मजीद जो है वो WEB web.xml है, और फिर लिब है, फिर क्लासेस हैं, टैग्स हैं, ये तीनों फोल्डर हैं आपके पास, क्लासेस के, टैग्स के एंड फोल्डर्स लिब के। ये इसमें क्या है आपके पास, टैग्स के अंदर आपके पास क्या होती हैं, आपके जितने भी टैग्स की फाइल्स हैं वो सारी आपकी कहाँ मौजूद होंगी, वो इसमें होंगी। क्लासेस के अंदर आपके पास क्या होंगी, यानी जावा की फाइल्स जो है वो सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसमें इस तरह लाइब्रेरी अचीव फाइल्स यहाँ पर मौजूद हों सारी। और उसके अलावा जो आपका काम है वो कहाँ पर होता है, यानी जो टैग आप कह सकते हैं वो कहाँ होते हैं, XML.web.xml में। तो ये सारी फुल जो है इसकी हायरार्की बताई हुई है कि किस तरह से काम वर्क करता है, किस तरह से इसकी फाइल्स होती हैं। सो ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए इसको दिखाया गया है। फिर है राइटिंग सर्वलेट्स। राइटिंग सर्वलेट मीन्स अब आपको यहाँ पर इसमें बताया जाएगा कि आप खुद एक सर्वलेट जो है वो तैयार करें। तो उससे पहले जो है वो उसके 2 मेन पैकेजेस की बात की गई है। इसमें 2 मेन पैकेजेस हैं। कौन कौन से पैकेज हैं, पैकेज नंबर 1 है आपके पास javax.servlet एंड दूसरा है javax.servlet.http। अब MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 2 मेन पैकेजेस के नाम कौन कौन से हैं। एक पैकेज आपके पास javax.servlet का है और दूसरा आपके पास javax.servlet.http का है। और इसी तरह इसके आर्डर कुछ और 2 सब क्लासेस बताई हुई हैं। इन ऑर्डर टू राइट योर ऑन सर्वलेट, जब आप अपना सर्वलेट तैयार करेंगे तो देखिए उसके लिए यू कैन सब क्लासेस फ्रॉम जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट। अब जेनेरिक सर्वलेट क्या है और HTTP सर्वलेट क्या है, इनको अलग अलग से डिस्कस भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जेनेरिक सर्वलेट क्लास में क्या है, ये आपके पास कहाँ अवेलेबल होती है, java.x सर्वलेट पैकेज के अंदर अवेलेबल होती है। इसी तरह HTTP सर्वलेट कहाँ अवेलेबल है, ये javax.servlet.http के अंदर। ठीक है, ये जो हमने 2 फॉर्म की बात की ना, इनमें अब बारी बारी हम देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो जेनेरिक जो सर्वलेट क्लास है वो कहाँ मौजूद है, javax.servlet पैकेज के अंदर। और इसी तरह HTTP सर्वलेट क्लास जो है वो कहाँ अवेलेबल है, javax.servlet.http। यानी इसकी अगर फुल हायरार्की की बात करें तो इस तरह से है कुछ कि सबसे पहले देखें आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट में आप देखें ये हैं आपके पास जेनेरिक सर्वलेट हैं। ठीक है, जेनेरिक सर्वलेट के अंदर और HTTP सर्वलेट आपके ये हैं। इसमें क्या है आपके पास जेनेरिक जो सर्वलेट है इसमें मौजूद आपके पास क्या है, हमने ऊपर क्या देखा था कि जेनेरिक सर्वलेट के आपके पास इसमें क्या मौजूद है, इसमें आपके पास किस में मौजूद है, आपके पास अवेलेबल किस फॉर्म में है, ये आपके पास है javax.servlet में, और ये आपके पास है javax.servlet.http में। यानी HTTP वाली सर्वलेट जो है वो .http में है। ये सारे एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं,
इस तरह अगर हम देखें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को, तो वो किससे बिलोंग कर रही है, सर्वलेट रिक्वेस्ट से। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स जो है वो किससे बिलोंग कर रही है, सर्वलेट के रिस्पॉन्स से। सो यहाँ पर इन दोनों पे आपने फोकस करना है, क्योंकि हमने ऊपर बात की कि जो है वो जावा एक्स डॉट सर्वलेट कहाँ मौजूद है और जावा एक्स डॉट सर्वलेट जो HTTP है वो कहाँ मौजूद है। सो आपने इस चीज़ को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टाइप ऑफ, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए आपके पास कितनी टाइप्स है, टोटल आपके पास 6 टाइप्स हैं। 6 में आपके पास गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ऑप्शन एंड ट्रेस। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ऑप्शन एंड ट्रेस, ये आपके पास 6 टाइप्स हैं। इनमें आपने क्या करना है, इनमें आपको देखिए नाम से पता चला कि गेट में क्या होना है, आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट अ पेज फ्रॉम द सर्वर का पेज जो है रिक्वेस्ट पेज होगा। दिस इज द नॉर्मल रिक्वेस्ट यूज व्हेन वेब ब्राउजिंग वेब पेजेस, रिक्वेस्ट पेज है। गेट करना है आपने, पोस्ट के लिए पोस्ट करना है आपने, जब पुट करने के लिए यानी पुट करना हो आपने, पुट न्यू पेज आपने कोई सर्वर में पुट करना है, उसके लिए डिलीट करने के लिए आपने सर्वर से पेज को डिलीट करना है, वेब पेज को, ठीक है, सर्वर से, तो उसके लिए डिलीट का ऑप्शन होगा। तो ये सारे वो ऑप्शन हैं जिनको आपने समझना आपके लिए ज़रूरी है, यानी माइंड में रखना इसको ज़रूरी है कि कितने टाइप्स हैं और क्या क्या काम करती हैं। जो आपके नाम से ही क्लियर है, सो इसको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गेट इन पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट टाइप। अब आपके पास क्या है, गेट एंड पोस्ट का जो है वो रिक्वेस्ट टाइप दी हुई है। गेट और पोस्ट में हमने देखा कि गेट के लिए हम क्या, कौन सा मेथड कॉल करेंगे, डू गेट का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर गेट के लिए। और पोस्ट के लिए हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, डू पोस्ट का जो है वो मेथड इसमें हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डू पोस्ट मेथड जो है वो यूज़ होता है। अब हमारे पास क्या है, सेटअप फॉर मेकिंग अ हेलो वर्ल्ड सर्वलेट। अब आपने सर्वलेट की सेटिंग भी कर ली, आपने फॉर्म बनाना भी सीख लिया, पेज बनाना भी सीख लिया, ठीक है, एप्लीकेशन बनानी। अब आपने क्या करना है, एक हेलो वर्ड जो है वो सर्वलेट आपने प्रिंट करवाना है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल करना है। जैसे हाँ, हर एक सर्वर के ऊपर या हर एक नए सॉफ्टवेयर के ऊपर हम सबसे पहले लाइक सी हो गया, हम पहला प्रोग्राम कौन सा करते हैं, हेलो वर्ड का करते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमने हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम देखना है। सो ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका। कोड हेलो वर्ड का सर्वलेट आपके पास रेडी किया गया और आपको दिखाया गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सर्वलेट का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में आपके पास क्या है, स्टेजेस हैं कि लाइफ साइकिल किस तरह से इसका चलता है, यानी कैसे काम करता है, किन किन स्टेज से सर्वलेट को गुजरना पड़ता है। तो मेन और इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं लाइफ स्टेजेस हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, वो ये 3 हैं। इनिशियलाइज, उसके बाद है सर्विस और फिर है डिस्ट्रॉय। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, फिर सर्विस, फिर एंड डिस्ट्रॉय, लास्ट में हमारे पास डिस्ट्रॉय आ जाएगा। यानी इन स्टेजेस से गुजर के आपके एक सर्वलेट ने जो है वो काम करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियलाइज का, ठीक है। ये इसकी जो है वो एक पिक्चर भी दिखा दी गई है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर देखें इनिशियलाइज में इन्होंने क्या बताया कि जब सर्वलेट बनाया जाता है तो इसके लिए, तो ये इसका सबसे पहला स्टेज होता है जिसको हम इनिशियलाइज स्टेज बोलते हैं, ठीक है। यानी जब सर्वर बनाया जाता है तो उसका ये पहला पेज होता है, जिसको पहला स्टेप होता है, जिसको हम इनिशियलाइज स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर इसको रीड करके भी देख लीजिएगा कि व्हेन द सर्वलेट इज फर्स्ट क्रिएटेड इट इज़ इन द इनिशियलाइजेशन स्टेज। इसका इनिशियलाइजेशन स्टेज होता है और इसको हम किस मेथड से कॉल करते हैं, INT, इंट के मेथड से कॉल करते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये देखें इन्होंने बताया, इट शुड बी नोटेड कि इस चीज़ को आप माइंड में रख लें कि दैट इंट इज़ ओनली कॉल्ड वन। आपने सिर्फ एक दफ़ा इंट आपका काम करेगा, एंड नॉट कॉल्ड फॉर ईच रिक्वेस्ट। हर रिक्वेस्ट के लिए इसने काम नहीं करना, यानी एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होना है इसने। एक दफ़ा सर्वलेट लोड हो जाए तो उसके बाद क्लाइंट की रिक्वेस्ट को वो नहीं देखेगा। सो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक इमेज भी आपको दिखाएगी कि हर बार जो है वो रिक्वेस्ट पे क्या हो रहा है, आपका जो है वो एक थ्रेड साथ क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनिशियलाइज मेथड का जो है वो एक बताया हुआ है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एग्जीक्यूट वंस, एक ही दफ़ा इसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, उसके बाद इसने एग्जीक्यूट नहीं होना। यानी व्हेन द सर्वलेट गेट्स लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट कॉल्ड फॉर ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट, के वो एक दफ़ा हो जाए, जो आपका जो सर्वलेट है वो लोड हो जाए तो उसके बाद क्या करेगा, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को नहीं देखेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज। सर्विसेज के लिए आप कह सकते हैं कि सर्विसेज आपका जो है मेथड इज द इंजन ऑफ सर्वलेट। ये आपकी सर्वलेट का इंजन है, यानी इंजन इस तरह से है कि अब आप इससे सर्विस हासिल कर सकते हो, ठीक है। विल एक्चुअली प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है वो प्रोसेस करता है। ऑन एवरी रिक्वेस्ट, हर क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता है तो क्या करता है, सर्वर जो है वो एक, यानी जावा पे काम कर रहा था, वो एक थ्रेड क्रिएट करता है और इसके लिए सर्विस का मेथड कॉल करना होगा। जैसे इनिशियलाइजेशन के लिए इंट का मेथड हम कॉल करते हैं, इस तरह सर्विस के लिए हम सर्विस का मेथड को कॉल करेंगे। और ये जो क्या है, ये हर रिक्वेस्ट पे क्या करेगा, एक थ्रेड को क्रिएट करेगा। थ्रेड आपको पता है ईजी वेट होता है उनका, वो कितने आसानी से काम करते हैं। तो हर बार जो है ये क्या करेगा, अपने लिए एक थ्रेड को रेडी करेगा और उसकी मदद से काम करेगा। सो देखें
यहाँ पर उन्होंने इमेज में भी दिखाया कि कैसे आपकी रिक्वेस्ट जो जाती है गेट और पोस्ट वाली मेथड में। इसके अलावा इसकी जो परफेक्ट इमेज है वो ये वाली है आपके पास, ये आपके पास है रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 की, रिक्वेस्ट सर्वलेट 2 है, रिक्वेस्ट सर्वलेट जो है वो 3 है या 4 है जो भी है। तो देखिए हर बार में इसने क्या करना है, एक थ्रेड को क्रिएट करना है, ठीक है। हर बार रिक्वेस्ट जाएगी तो एक थ्रेड जो है वो इजीली क्रिएट हो सकता है। तो असल में जो सर्विस की जो है वो रियल जो पिक है अपनी वो ये है, आपका जो मेन मेथड है उसका या उसकी जो बताई हुई है कि सिस्टम कैसे काम करता है वो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में आपके पास क्या होता है, 3 काम हमने देखे थे ना, इनिशियलाइज और सर्विस और एंड डिस्ट्रॉय। तो इनिशियलाइज का भी हमने देख लिया कि उसको हम एंड के मेथड से कॉल करते हैं और उसमें क्या क्या काम होता है। फिर उसके बाद हमने सर्विस देखा, उसको हम सर्विस के मेथड से कॉल करते हैं। फिर उसके लिए क्या करते हैं, वो कैसे काम करता है वो हमने देखा। अब लास्ट वन है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स आपका काम कंप्लीट हो गया, काम मुकम्मल होता है तो आप इस चीज़ को वेब सर्वर को या उसको जो है वो डिलीट कर देते हो, ठीक है। द वेब सर्वर में डिसाइड टू रिमूव अ प्रीवियस लोडेड सर्वर इंस्टेंस। आप प्रीवियस जो आपने काम किया आप उसको डिलीट कर देते हो, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास समरी इसकी दी हुई है। समरी में आप यहीं पे देख लें, इस इमेज को देखें तो आपके पास देखिए सबसे पहले क्रिएट होता है, ठीक है। एक सर्वर जो है वो क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद अगर वो सक्सेसफुली काम करता है तो वो इनिशियलाइज होगा। फिर इस स्टेप को भी अगर वो सक्सेसफुली लेके जाता है तो अवेलेबल, एंड लास्ट में जो है वो कंप्लीट होकर इसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्रिएट के बाद अगर वो फेलियर स्टेज में चला जाता है, काम नहीं करता, तो आपके पास किस तरह का ऑप्शन आएगा, अनलोड का ऑप्शन आएगा, यानी आपका ऑप्शन ये अनलोड कर देगा, आपका काम जो है वो नहीं हुआ। सो ये इसकी एक समरी आप कह सकते हैं, छोटी सी दी हुई है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डाटा सेंड टू वेब सर्वर। वेब सर्वर पर आप किस तरह से डाटा को सेंड कर सकते, किन फॉर्म में। तो 2 तरह से आप कर सकते हैं, पहला है फॉर्म डाटा और दूसरा है HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा। फॉर्म डाटा में आप किस तरह, लाइक आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी किस में आ जाती है, डाटा सेंड टू वेब सर्वर, यानी आप अपना डाटा जो है वेब सर्वर को सेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। आपने लाइक कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया, ठीक है, जहाँ आपने अपना जो है वो डाटा वगैरह एंटर किया, तो ये चीज़ है, यानी इस टाइप से एक ये फॉर्म है एक। और दूसरी कैटेगरी इसकी कौन सी है, दूसरी कैटेगरी इसकी है HTTP रिक्वेस्ट हेडर फाइल, जिसमें आपके पास कुकीज़, ब्राउज़र टाइप, ब्राउज़र जो है वो सारे आ जाते हैं। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिहाज से कि आपने डाटा को जो है वो किस तरह से सेंड करना है। तो 2 तरीके बताए गए हैं, ठीक है, और उस तरह से इसको सेंड करना है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रीडिंग HTML फ्रॉम डाटा फ्रॉम सर्वलेट के, रीडिंग करनी है HTML को डाटा सर्वलेट से। अब देखिए इसमें क्या उन्होंने बताया कि आपने जो है वो इसको करने के लिए 3 मेथड्स कॉल करने हैं। 3 मेथड्स को आपको माइंड में रखना होगा, क्या किसके लिए, HTML को रीड करने के लिए, HTML का डाटा रीड करने के लिए सर्वलेट से। तो उसके लिए 3 मेथड कॉल करने हैं। फर्स्ट मेथड है गेट पैरामीटर, ठीक है। सेकंड मेथड है आपके पास गेट पैरामीटर वैल्यू, एंड थर्ड है गेट पैरामीटर नेम। ये 3 मेथड आपको आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास से जो है वो एक एग्जांपल दी हुई अगेन से प्रैक्टिकल है। सो इन्होंने HTML का एक जो है वो पूरे पेज बनाकर आपको दिखाया है और साथ उसको कनेक्ट किया सर्वलेट को भी साथ बनाकर। सो ये प्रैक्टिकल है आपका। प्रैक्टिकल तो विदाउट प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, लाइक हम इसको यहाँ रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लेक्चर को है वो 29 स्टार्ट होता है, यानी हमारे 3 लेक्चर कवर होते हैं। तो आप देख लें 29 लेक्चर में भी आपके पास क्या है, मोर ऑन सर्वलेट, सर्वलेट के बारे में मज़ीद डिस्कशन है, उसकी इनिशियलाइजेशन, उसके बारे में जितने भी काम हैं वो भी अभी इस लेक्चर में बाकी हैं। सो आपका जो या ये 3 जो लेक्चर हैं इसमें क्या है, ज़्यादातर आपकी जो है वो याद करने वाली चीज़ें कुछ नहीं है। जो जो याद करने वाली थी उनको मैंने हाईलाइट किया है। जिन जिन टाइप्स के आपको नाम याद रखने थे, गेट पोस्ट के मेथड किस तरह कॉल करने हैं, कैसे करने हैं, उन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल काम है उसमें आपको एनवायरनमेंट सेटिंग बताएगी और फर्स्ट पेज जो है वो क्रिएट करने को बताएगा, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे आपने करना है। सो उस काम पे आपने फोकस करना है। और जो जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने साथ साथ आपको बताया कि आपके जो है ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन पे आपने फोकस ज़्यादा करना है। और हो सके तो हैंड आउट्स को रीड भी कीजिएगा, आपका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद जो है वो अच्छा हो जाएगा इस पर, क्योंकि मेरा मकसद आप लोग का जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है और पूरी रीडिंग करके आपको दिखाना नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों को रीड कर लिया करें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो काम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मैंने लेक्चर को अगर रीड करना स्टार्ट किया तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी 1-1, 2-2 घंटे के एक लेक्चर बन जाएंगे। सो हम तो इसको शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा कवर करते हैं। ये स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टूडेंट्स किसी मजबूरी की वजह से लॉन्ग लेक्चर नहीं ले सकते, वो ऑफिशियल लेक्चर्स नहीं ले सकते, तो उनके लिए है कि वो एटलीस्ट इतना हाँ ना हो जाए चीज़ों के बारे में, उनका कंसेप्ट जो है वो एक चीज़ पे टॉपिक पे क्लियर हो जाए ताकि वो अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो देखिए स्टेज ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल के आपकी क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सर्विस क्या है, डिस्ट्रॉय क्या है, इनको कैसे करना है, इस टॉपिक पे आपने फोकस करना है।
और इसके साथ साथ आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा फोकस उस पर करें और उसको रीड करें अपने हैंड आउट से अच्छी तरह से, अगेन जो है वो इसको करें। अच्छा, ये देख लें, आपके पास ये पूरा सेटअप मेकिंग हेलो वर्ड सर्वलेट है, ये आपका प्रैक्टिकल है, इसका आपके पेपर से कोई काम नहीं है। और गेट एंड पोस्ट, अब ये जो टाइप्स हैं HTTP रिक्वेस्ट की, ये कौन सी है और क्या काम करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके MCQs में। गेट का, पोस्ट का मेथड क्यों होता है, पुट का होता है, डिलीट का क्यों होता है, ऑप्शन ये किस लिए यूज़ होते हैं, कितने हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपके पास HTTP सर्विस जो है वो सर्वलेट क्लास क्या है, जेनेरिक क्लास क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। फिर इसकी टाइप से आपके पास दो मेन पैकेजेस की बात हुई, दोनों पैकेजेस का काम का नाम आना चाहिए और दोनों पैकेजेस के काम का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर तो सारा मैथ, हाँ, अनपैक और पैक दो फॉर्म जो उसकी बताई हुई हैं वो भी देख लेना आप लोग, कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिहाज से। ये तीनों लेक्चर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। सो ये इन्वायरमेंट सेटिंग है, इन्वायरमेंट सेटिंग जो है वो उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन जो है आपके पेपर में नहीं आएगा। आपको जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ पर जस्ट इसका मेथड आना चाहिए, ताकि आप खुद के PC में जब या खुद के कंप्यूटर में जब आप इसको इंस्टॉल करें तो आप उसकी इन्वायरमेंट सेटिंग कर सकें, पाथ सेटिंग कर सकें, जैसी जैसी सेटिंग उसने बताई है। तो सेम यही स्टेप जब आप फॉलो करेंगे तो आप जो है सक्सेसफुली अपने रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। सो इसके जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको समझ लें, कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आगे जो असाइनमेंट्स हैं वो सभी तो इसी पर इन्होंने काम करना है असाइनमेंट्स का। सो इसके लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है पावरफुल एफिशिएंट कन्वेंट के, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी जो है वो एडवांटेजेस हैं, ठीक है। व्हाट सर्वलेट कैन डू, सर्वलेट क्या कर सकते हैं, सर्वलेट क्या है, इस चीज़ से रिलेटेड आपने अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।